अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फूड फिएस्टा बाय फाकिहा में खुश आमदीद। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि है मैंगो स्क्वाइश। मैंगो स्क्वाइश लेने के लिए अब आपको बाज़ार का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको बहुत ही मुनासिब रेट पर और साफ़ सुथरे तरीके से घर पर बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर मैंने इसके लिए 2 किलो आम लिए हैं। आम यहाँ पर या तो चौंसा होने चाहिए या फिर सिंधड़ी आम। अगर सफ़ेद चौंसा हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। मैंने यहाँ पर 2 किलो आम लिए थे, जिनको अच्छी तरह से धो लिया था और उसके बाद मैंने इसका छिलका उतार के इसको काट लिया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद जब मैंने इसका वेट किया है तो ये 750 ग्राम है। यहाँ पर हमने इसको ज़रूर मैयर करना है और मैयर करके ही हम हर चीज़ डालेंगे। और शुगर जो है वो मैंने 1500 ग्राम ली है, यानी जितना पल्प होगा उससे डबल चीनी होगी। और पानी जो है वो पल्प जितना होगा, यानी 750 मिलीलीटर मैंने इसमें पानी लिया है। पानी को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जब पानी ठंडा हो गया है तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। स्क्वैश में पानी उबाल कर डालेंगे तो स्क्वैश कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब हम इसी पानी के अंदर शुगर ऐड कर देंगे और हमने इसको पकाना नहीं है, बल्कि इसी तरीके से इसको डिज़ोल्व करना है। हम मिक्स करते जाएंगे और यहाँ पर इसको डिज़ोल्व करेंगे। शुगर को पानी के साथ डिज़ोल्व होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, इसलिए आपने यहाँ पर वेट करना है। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि ये पकेगा नहीं, बल्कि इसी तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। और जब चीनी मुकम्मल तौर पर घुल जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर पल्प शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी के हल्के हल्के से कुछ पार्टिकल्स हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम बाद में इसको छान देंगे तो इसमें हर चीज़ बहुत ही अच्छी सी छन जाएगी। इसके बाद अब मैंने इसमें मैंगो पल्प शामिल किया है, जो कि हमने ब्लेंड करके रख लिया था। आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई कलर शामिल नहीं किया, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया, लेकिन कितना खूबसूरत इसका येलो कलर आया है। और इसके बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे और सारा पल्प हमने इसमें शामिल कर लेना है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ कि जितना पल्प होगा उतना ही पानी होगा, और मैंगो पल्प से डबल हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। और यहाँ पर हमने पानी, चीनी और पल्प तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर टाटरी शामिल करेंगे, जो कि मैंने 1.5 टेबल स्पून ली है। आप इसको अलग से पानी में भी डिज़ोल्व करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो पानी भी फिर बॉयल होगा। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद फिर हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, जो कि है मेटा बाइसल्फ़ेट। यहाँ पर मैं इसको 1/10 चम्मच ले रही हूँ, यानी 1 चम्मच का 10वां हिस्सा हम इसमें शामिल करेंगे। और ये मैं चम्मच की जो बैक साइड है उससे इसको डाल रही हूँ। बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, तकरीबन 2 पिंच के करीब है ये डलेगा, और इससे ये जो स्क्वैश है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको सारा साल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मेटा बाइसल्फ़ेट नहीं है और आप नहीं डालना चाहते तो फिर आप इस स्क्वैश को 1 महीने तक फ्रिज में रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फिर भी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर अब मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, जिससे हम इसको छानेंगे ताकि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो छन जाए और हमारे पास बहुत ही अच्छी स्मूथ सी स्क्वैश तैयार हो जाए। अगर आपके पास मलमल का दुपट्टा या कोई कपड़ा भी नहीं है तो फिर आप इसको छलनी में भी छान सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसको मलमल के कपड़े में छान रही हूँ। आप स्क्वीज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी स्क्वैश जो है वो स्टेन हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको स्टेनर में भी इसको छान कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसको स्टेनर में भी स्टेन कर सकते हैं। और हमारी स्क्वैश यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बॉटल्स में डालेंगे और उसके बाद हम इसको 5 दिन के लिए रख देंगे। 5 दिन से पहले आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप इसमें मेटा बाइसल्फ़ेट शामिल कर रहे हैं। और अगर आप वो नहीं डालते हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें और जैसे मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है। पानी में बर्फ़ डालें और इसमें थोड़ी सी स्क्वैश शामिल करें, पानी डालें या फिर चिल्ड पानी के साथ आप इसको एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।